हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक लर्निंग क्लासेस में आप लोगों का बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली नंबर 1.1 का मैं आप लोगों को सभी सवाल बताऊंगा। तो चलिए आइए हम लोग पहला सवाल लगाते हैं। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में आप लोगों को पहला सवाल बताया था, लेकिन एक बार फिर से बताने जा रहा हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने के लिए न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और यहाँ पर देखिए न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कैसे किया जाता है और क्या होता है, ये मैंने अपने पहले वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन लगाते हैं। यहाँ पर देखिए दो धनात्मक पूर्ण संख्याएं हैं, 135 और 225। अगर मैं आप लोगों से इसमें पूछूं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तो आप लोग कहेंगे 225। तो हम लोग यहाँ पर देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, 135 से 225 में भाग देंगे। तो चलिए ये देते हैं। यहाँ पर देखिए एक बार में जाएगा 135, यहाँ पर शेषफल कितना आ गया, 19 आ गया। और एल्गोरिथम थ्योरम कहता क्या है कि हमें शेषफल 19 चाहिए, अरे सॉरी, हमें शेषफल 0 चाहिए। अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो यह क्रिया हम लोग आगे करते रहेंगे जब तक कि शेषफल शून्य ना आ जाए। और यहाँ पर देखिए जैसा कि दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं, 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 19। यहाँ पर देखिए जैसे लिखा हुआ है 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 19। अब यहाँ पर देखिए एल्गोरिथम थ्योरम कहता क्या है कि हमें शेषफल 0 चाहिए। यहाँ पर देखिए शेषफल शून्य नहीं है तो यह क्रिया हम लोग आगे करेंगे, फिर एक बार एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए क्योंकि शेषफल शून्य नहीं है, अतः एक बार फिर से हम लोग न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए शेषफल 19 है और भाजक कितना है, 135 है। तो हम लोग 19 से 135 में एक बार फिर से भाग देंगे। तो चलिए आइए देते हैं भाग। यहाँ पर देखिए 19 से 135 में, यहाँ पर देखिए एक बार में जाएगा। यहाँ पर देखिए शेषफल कितना आ गया, 45 आ गया। अब देखिए यहाँ पर शेषफल फिर 0 नहीं आया तो हम लोग यह क्रिया एक बार फिर आगे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा, जैसा कि लिखा, यहाँ से हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं 135 बराबर 19 गुणे 1 प्लस 45, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए शेषफल शून्य नहीं आया, यह क्रिया तब तक करेंगे, एल्गोरिथम यही कहता है कि यह क्रिया हम तब तक करेंगे जब तक कि शेषफल शून्य ना आ जाए। चलिए एक बार हम लोग फिर देखिए, यहाँ पर जैसा है, जब हमारे पास नया भाजक देखिए 19 आ गया नया भाजक, और शेष कितना आया था, 45 आया था। एक बार फिर हम लोग न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम लोग एक बार करते हैं। शेषफल हम लोग को कितना था, 45 था, भाजक कितना था, 19 था। अब देखिए 45 गुना 90, यहाँ पर देखिए शेषफल क्या हो गया, 0 आ गया। तो अब हम लोग यह क्रिया यहीं पर रोक देंगे। यहाँ से देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं 19 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए एल्गोरिथम थ्योरम यही कहता है कि जब शेषफल शून्य आ जाए तो वहाँ पर हम इसे रोक देंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा है क्योंकि शेष शून्य है, इस प्रक्रिया को यहीं पर रोक देंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या करेंगे, क्योंकि इस समय भाजक 45 है, भाजक 45 है, इसलिए 135 और 225 का HCF क्या हो जाएगा, 45 आ जाएगा। ये हम लोगों का तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट दूसरा लगाते हैं। यहाँ पर देखिए दो धनात्मक संख्याएं दी हैं, 196 और 38,220। अगर मैं कहूँ इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है तो आप कहेंगे 38,220। यहाँ पर देखिए 38,000 इज ग्रेटर देन 196। अब इसमें हम लोग न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग 196 से 38,220 में भाग देंगे। तो चलिए ये देते हैं। यहाँ पर देखिए 196 से 38,220, चलिए भाग देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक बार में भाग जाएगी, यहाँ पर देखिए 196 आ जाएगा, यहाँ पर देखिए घटाने पर आ जाएगा 186। अब यहाँ से देखिए 2 उतार लेंगे। अब देखिए भाग जाएगी 9 बार में, 9 बार में भाग देने पर 1764 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर घटाने पर 98 आ जाएगा। अब देखिए अब भाग 5 बार में जाएगी,
5 बार में देखिए 1 मिनट, यहाँ से देखिए 0 उतार लेंगे। अब देखिए 5 बार में भाग जाएगी, 980 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर शेषफल 0 आ गया, कट गया। एल्गोरिथम थ्योरम क्या कहता है, जब शेषफल 0 आ जाए तो वहीं पर वो प्रक्रिया हम लोग रोक देते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं 38,220 बराबर 196 गुणे 195 धन 0। जैसा कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 38,220 बराबर 196 गुणे 195 धन 0। देखिए शेषफल 0 आ गया। एल्गोरिथम थ्योरम यहीं पर इसको हम लोग रोक देंगे। देखिए जैसा कि लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि शेषफल 0 है अतः इस प्रक्रिया को हम लोग यहीं पर रोक देंगे। देखिए क्योंकि इस समय भाजक कितना है 196, इसलिए 196 और 38,220 का HCF क्या हो जाएगा 196। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में हम लोग माशा। अब देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट तीसरा देखेंगे। जैसे कि 2 सवाल मैंने आपको पीछे बताया वैसे इससे ये भी लगेगा। चलिए अच्छा मैं इसे लगा बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर आपसे मैं कहूँ इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप लोग कहेंगे 867। जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 867 इज ग्रेटर देन 255। अब हम लोग इसमें न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम लोग लगाते हैं। देखिए 255 से 867 में भाग देंगे। यहाँ पर देखिए भाग 3 बार में जाएगी, कितना आ जाएगा 765, घटाने कितना आ जाएगा 102। यहाँ पर देखिए शेषफल 0 नहीं आया। जब शेषफल 0 नहीं आया तो यह प्रक्रिया हम लोग आगे करेंगे। अब हम लोग 102 से भाजक में भाग देंगे। भाजक कितना है 255। यहाँ से हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं 867 बराबर 255 गुणे 3 धन 102। देखिए यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है 867 बराबर 255 गुणे 3 धन 102, क्योंकि एल्गोरिथम कहता है कि शेषफल 0 आना चाहिए। शेषफल 0 नहीं आया। यह प्रक्रिया हम लोग एक बार फिर करेंगे। चलिए आइए अब हम लोग 102 से 255 में भाग देते हैं। चलिए देते हैं, 1 मिनट, हाँ चलिए देते हैं। यहाँ देखिए 102 से 255 में, यहाँ पर देखिए भाग 2 बार में जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 204, घटाने पर आ जाएगा 51। यहाँ से देखिए शेषफल फिर 0 नहीं आया। फिर हम लोग शेषफल से भाजक में भाग देंगे जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। अब देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं 255 बराबर 102 गुणे 2 धन 51। देखिए यहाँ पर देखिए जैसे कि लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब हमारे पास भाजक कितना आ गया 102 आ गया, ठीक है, और शेष कितना है 51। एक बार फिर न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। अब 51 से 102 में भाग देंगे। तो चलिए ये देते हैं। यहाँ पर देखिए 51 से जब हम लोग 102 में भाग देंगे तो भाग कितने बार में जाएगी 2 बार में जाएगा। यहाँ पर देखिए 102 आ गया, यहाँ पर देखिए शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। तो यह प्रक्रिया हम लोग यहीं पर रोक देंगे। देखिए क्योंकि शेषफल 0 है, यह प्रक्रिया यहीं पर रोक देंगे। तो इस समय भाजक देखिए भाजक कितना 51, भाजक 51 है, इसलिए 867 और 255 का HCF कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे लगाते हैं। चलिए आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप में हो सकता है। सबसे पहले जहाँ q क्या है पूर्णांक है। देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि पूर्णांक किसे कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं। ठीक है, 0 से बड़ी संख्याएं वो धनात्मक पूर्णांक होती है, जैसे 1 2 3 डैश इन्फिनिट। और 0 से छोटी संख्या वो क्या होती है, ऋणात्मक पूर्णांक होती है, जैसे -1 -2 डैश माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, आप समझ गए। अगर नहीं समझ में आया तो आप पहली वीडियो मेरी देख सकते हैं। चलिए आइए यहाँ पर लगाते हैं। देखिए माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है और b है, ठीक है। अब b बराबर 6 है। यहाँ पर देखिए जब 6 से हम लोग a में भाग देंगे, मान लीजिए q बार भाग जा रही है, ठीक है, और शेषफल कितना आ रहा है, जबकि हमको शेषफल चाहिए कितना 0 चाहिए। यहाँ से देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं a बराबर 6q + r, ठीक है। एक बात आप लोग ध्यान दीजिए,
आर का मान 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है जबकि भाजक से छोटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर आर का मान भाजक से छोटा होगा तो आर का मान कितना हो सकता है, यहाँ पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है, आर का मान जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दिया है, आर का मान 1 2 3 4 5 हो सकता है। ठीक है, अब ये देखिए जब हम लोग 6 से ए में भाग दिए थे तो क्यू बार में गया था, शेषफल कितना आ गया था, आर आ गया था। अब यहाँ पर आर का मान देखिए 0 से बड़ा या बराबर परंतु भाजक से छोटा, आर का मान छोटा भाजक से, तो आर का मान कितना हो सकता है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि 1 2 3 4 5, देखिए 6 से छोटा है ना, हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये आया ना ए बराबर 6 प्लस आर की जगह हम लोग आर बराबर 1 2 3 4 5 रख देंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि भाजक से छोटा है, भाजक 6 था, अब 5 तक रखेंगे। ठीक है, जब हम लोग 6q प्लस आर में आर बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6q, फिर इसी में जब 1 रखेंगे तो आ जाएगा 6q प्लस 1, जब 2 रखेंगे तो आ जाएगा 6q प्लस 2, फिर 3 रखेंगे 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, ये देखिए 6q प्लस 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझ गए, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये देखिए 6q और 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, ये तो सम संख्याएँ हो गई हैं, ये धनात्मक सम संख्या, हमको चाहिए क्या, धनात्मक विषम संख्या चाहिए, विषम। तो यहाँ पर देखिए हम लोग 6q प्लस 1 ले लेंगे, देखिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, जैसा कि यहाँ पर दिखा गया है। देखिए जब हम लोग 6q प्लस 1 लेंगे तो देखिए यहाँ पर 6q में से हम लोग 6q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3q प्लस 1, और ये 3q को हम लोग कोई पूर्णांक मान लेंगे। ठीक है, k1 पूर्णांक है तो यहाँ से हो जाएगा 2k1 प्लस 1। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर। ठीक है, यही प्रक्रिया हम लोग आगे करेंगे, 6q प्लस 3 में भी करेंगे। यहाँ 6q को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3q प्लस 3, 3q को हम लोग कोई पूर्णांक मान लेंगे k2। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2k2 प्लस 3। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, फिर अगला इसी तरह 6q प्लस 5 ले लेंगे, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ k3 एक क्या पूर्णांक है। ठीक है, अब इस प्रकार क्या हो जाएगा, देखिए इस प्रकार देखिए 6q1 प्लस 6q3 प्लस 6q प्लस 5 सभी क्या है 2 प्लस के रूप में है, जहाँ के क्या है पूर्णांक है, इसलिए 6q प्लस 1 देखिए। ठीक है, यहाँ से इसलिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 सभी दोष विभाजित नहीं है। इस प्रकार ये सभी विषम पूर्णांक हैं और इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग देख लीजिए। ठीक है, देख लिए आप यहाँ पर देखिए 616 और 32 है, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, आप कहेंगे 616, इसलिए 616 ग्रेटर देन 32। अब हम लोग 32 से 616 में क्या करेंगे, भाग देंगे। देखिए जब हम लोग 32 से 616 में भाग देंगे तो यहाँ पर भाग एक बार में जाएगी, यहाँ पर 32 आ जाएगा और यहाँ पर शेषफल कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा और यहाँ से 6 उतार लेंगे। अब भाग यहाँ पर देखिए कितनी बार जाएगी, 9 बार में जाएगी, 9 बार में आ जाएगा, यहाँ से 288 आ जाएगा और शेषफल कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आया, हमें शेषफल क्या चाहिए, 0 चाहिए। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तो हम लोग एल्गोरिथम का प्रयोग करते रहेंगे। यहाँ से देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 616 बराबर 32 गुणे 19 प्लस 8, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यह प्रक्रिया एक बार हम लोग फिर करेंगे। चलिए देखते हैं। अब हम लोग 8 से, ये देखिए 0 से बड़ा है लेकिन भाजक से छोटा है 32, इसलिए एक बार हम लोग फिर 8 से 32 में भाग देंगे। चलिए आइए देखते हैं। अब देखिए जब हम लोग 8 से 32 में भाग देंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, देखिए शेषफल 0 आ गया। जैसे कि यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस 0, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए इस प्रकार 6 से 16 और 32 का HCF कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये इसका कोई मतलब नहीं, इसको काट दिया। ठीक है, इसलिए इस प्रकार 6 से 16 और 32 का HCF कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए आया हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि कोई धनात्मक का वर्ग किसी पूर्णांक m 3m+1 के रूप में होगा। 3m+1 के रूप में होगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक a और b है। ठीक है, जब हम लोग b बराबर 3 मान लेंगे तो 3 से हम लोग a में भाग देंगे तो यहाँ पर मान लीजिए q बार में जा रहा है और यहाँ पर शेषफल क्या आ गया, r आ गया। शेषफल यहाँ पर देखिए शून्य नहीं है, शेषफल आ, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, a बराबर 3q + r, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए शेषफल 0 से, ये देखिए शेषफल 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए और भाजक से हमेशा छोटा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर भाजक से छोटा है तो 3 से छोटा है भाजक, तो यहाँ पर हम लोग r बराबर क्या मान सकते हैं, 0, 1, 2 मान सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए 3 से जब हम लोग भाग दिए थे a में, q बार में गया था और शेषफल r आया था। यहाँ पर देखिए 0 से बड़ा या बराबर। ठीक है, और देखिए शेषफल का मान भाजक से छोटा है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिए, इसलिए a बराबर, जब हम लोग a बराबर ये देखिए 3q + r है, इसमें जब r बराबर 0, 1, 2 रखेंगे, जब 0 रखेंगे तो यहाँ से 3q हो जाएगा, जब 1 रखेंगे तो 3q + 1 हो जाएगा और जब 2 रखेंगे तो 3q + 2 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, ठीक है, आप समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए जब a बराबर 3q लेंगे तो इसका स्क्वायर कर देंगे, a² बराबर 9q²। अब देखिए 9q² को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3q² लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये 3q² का हम लोग कोई पूर्णांक मान लेंगे, m मान लेंगे। ठीक है, जहाँ 3q² बराबर m मान लेंगे। ठीक है, अब तो इसकी जगह हम लोग 3m रख देंगे, 3q² की जगह हम लोग m रख देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। देखिए जैसे यहाँ पर किया हुआ है, यहाँ पर देखिए पूर्णांक क्या है, k1 मान लिया है, मैं यहाँ पर m मान लिया हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखें इसी प्रकार ये बराबर 3q + 1, यहाँ से दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे तो ये देखिए 3q + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको a + b के होल स्क्वायर को तोड़ने पे देखिए क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 9q² + 1 + 6q आएगा। ठीक है, अब 9q² में और 6q में से हम लोग जब 3q कॉमन ले लेंगे, 3q, तो यहाँ से आ जाएगा 3q + 2 आ जाएगा अब +1 आ जाएगा। अब 3q + 2 को हम लोग m मान लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3m + 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे देखिए लिखा हुआ है 3k2 + 1, यहाँ पर k2 पूर्णांक माना है, यहाँ पर हम m मान लेते हैं। ठीक है, अब आगे इसी तरह हम लोग लगाएंगे। जब एक मिनट, हाँ, जब a बराबर, अब देखिए जब हम यहाँ पर a बराबर 3q + 2 लेंगे, जब दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे तो ये a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 9q² + 4 + 12q। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा, 9q² + 12q, अब +4 को क्या लिख सकते हैं, 3 + 1 लिख सकते हैं। अब देखिए इन तीनों कॉमन क्या है, 3 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 3q² + 4q और +3 अब +1 हो जाएगा बाद। अब इस पूरे को हम लोग जहाँ इतना बराबर m मान लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3m + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अतः इस प्रकार प्रत्येक का वर्ग 3m + 1 के रूप में हो सकता है। ठीक है, जब हम लोग ले रहे थे a बराबर 3q ले रहे थे तो आ रहा था 3m। ठीक है, जब a बराबर हम लोग 3q + 1 ले रहे थे तो इसको हम लोग देखें, इसको आ रहा था 3m + 1 आ रहा था। जब हम लोग a बराबर 3q + 2 ले रहे थे तो यहाँ से क्या आ रहा था, 3m + 1 आ रहा था। ठीक है,
जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग प्रत्येक का वर्ग क्या आ रहा था, 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, समझ गए। चलिए आइए आगे देखते हैं। चलिए आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, न्यूक्लियोइड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1, 9m + 8। वहाँ पर क्या था, वर्ग था। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, वर्ग था, और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, घन है। ठीक है, हम लोग को यहाँ पर देखिए घन करके क्या प्राप्त करना है, 9m और 9m + 1 प्लस और 9m + 8 हमें लाना है। तो चलिए देखिए कैसे आता है। देखिए ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर कोई धनात्मक पूर्णांक a है, a नहीं दिया है, और b है। यहाँ से b बराबर 3 है, तो जब हम लोग 3 से a में भाग देंगे q बार में जाएगा। ठीक है, तो शेषफल क्या आ गया, r आ गया। यहाँ पर देखिए शेषफल क्या चाहिए, 0 चाहिए। 0 है, नहीं है। ये देखिए क्या 0 से बड़ा है या तो बराबर है। अब देखिए यहाँ पर लेकिन भाजक से क्या है, छोटा है। तो यहाँ पर r बराबर हम लोग क्या ले सकते हैं, भाजक कितना है, 3 है, और शेषफल कितना है, r है। तो हमेशा भाजक से छोटा होगा तो हम लोग क्या लेंगे, 0, 1, 2 लेंगे, 3 नहीं ले सकते। ठीक है, छोटा लेना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या ले सकते हैं, a बराबर 3q + r, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ देखिए a बराबर 3q + r, जहाँ देखिए 0 ≤ r। देखिए 0 से बड़ा है परंतु भाजक से छोटा है। ठीक है, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ से हम लोग a बराबर 3q + r आ गया। अब देखिए जब ये आ जाएगा, हाँ, a बराबर 3q + 1। अब इसमें क्या करेंगे, r, एक मिनट। अब देखिए जब ये आ गया था a बराबर 3q + r, अब देखिए यहाँ पर r का मान क्या करेंगे, 0, 1, 2 रखेंगे। ठीक है, जब r बराबर यहाँ पर 0 रखेंगे तो यहाँ पर a बराबर कितना आ जाएगा, 3q आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक मिनट, a बराबर कितना आ जाएगा, 3q आ जाएगा। जब हम लोग यहाँ पर r का मान 1 रखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3q + 1 आ जाएगा। ठीक है, जब r बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3q + 2 आ जाएगा। अब देखिए इसी को हम लोग घन करके हमें क्या प्राप्त करना है, 9m + 9m + 1, 9m + 8 के रूप में लाना है। ठीक है, तो हम लोग पहले देखिए लाते हैं, a बराबर कितना था, यहाँ पर देखिए जैसा है 3q है ना, यहाँ पर 3q, यहाँ पर देखिए जब हम लोग a बराबर 3q लेंगे, अब देखिए इसका दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे कि किया हुआ है, जब a बराबर 3q + 3 लिए हैं तो इसको सॉल्व करने पे हमको 9m प्राप्त हो गया है। ठीक है, जब a बराबर 3q + 1 लेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे लिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसको जब हम लोग क्यूब करेंगे दोनों पक्षों का तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 9m + 1 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जैसे कि दिखा है, जब a बराबर 3q + 2 लेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे लिया, जब इसका क्यूब करेंगे तो हम लोग क्या प्राप्त हो जाएगा, 9m + 8 प्राप्त हो गया। ठीक है, इस प्रकार हमको क्या देखिए यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, 9m + 1 और 9m + 8। तो हम लोग कर सकते हैं, अतः इसलिए धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1, 9m + 8 के रूप में होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, थैंक यू।